पहले हम समझे अध्यात्म में हम क्यों आए। तो आप ये निर्णय ले सकते हैं कि हमें अध्यात्म में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। शाश्वत शांति और शाश्वत प्रेम चाहिए तो आप अध्यात्म में आए। अगर आपका टेम्पररी शांति से काम चल जाता है तो अध्यात्म कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां भी कम संघर्ष नहीं है, शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जितनी श्रेष्ठ चीज आप पाने की कोशिश करेंगे उतना आपको ज्यादा अपना पोटेंशियल दिखाना होगा, ज्यादा कैलिबर दिखाना होगा। अगर आपने इतना कह दिया कि हाँ मुझे शाश्वत शांति और स्वतंत्र प्रेम चाहिए, तो आप अध्यात्म के विद्यार्थी हो गए। बस इतने से ही आपकी एलिजिबिलिटी हो गई कि आप स्पिरिचुअल हैं। अब हम ये जान लेंगे कि अध्यात्म क्या है। अध्यात्म क्यों है ये तो समझ में आ गया, लेकिन अध्यात्म क्या है ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आप ये निर्णय ले पाएंगे कि मैं अध्यात्म में चल भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मैं चल भी पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी। क्यों जान करके तो आपका इंटरेस्ट हो गया, लेकिन क्या जाने बिना आप कैसे उस विषय में प्रवेश करोगे। तो अध्यात्म क्या है ये जानने से क्या होगा, आप अपने को वेरीफाई कर पाओगे, अपनी तुलना कर पाओगे कि मैं अध्यात्म में चलूं कि नहीं चलूं। तुम्हें उस शाश्वत शांति और प्रेम को धारण करने के लिए जो फैक्टर्स चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए, वो है कि नहीं। मां ने जब तुमको जन्म दिया तो इस क्षमता के साथ जन्म दिया कि नहीं दिया। और यह क्षमता जेनेटिकल होता है। ये प्रवचन देके, ज्ञान देके, प्रीचिंग देके आपको पोटेंशियल नहीं दिया जा सकता। आप में ऑलरेडी पोटेंशियल है तो उसको तराशा जा सकता है, निखारा जा सकता है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर की मूर्ति पे छेनी हथौड़े मार मार के एक सुंदर भगवान की मूर्ति बना देता है, दुनिया उस पत्थर को पूजने लगती है। लेकिन पत्थर में छेनी हथौड़े सहने की क्षमता तो होनी चाहिए। तो आप उस शाश्वत शांति और प्रेम को पाने की क्षमता कितनी रखते हैं ये खुद आप ही देख लेंगे, अगर आज के सत्र को आपने ठीक ठीक ग्रहण किया तो अध्यात्म क्या है हम विचार इस पे कर रहे हैं। लेकिन इसी सिलसिले में अगर हम इस पे विचार कर लें कि अध्यात्म क्या नहीं है, तो फिर अध्यात्म क्या है ये समझने में आपको बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो पहली बात आप ये समझ लें कि मंदिर में जाना, किसी भगवान में आस्था रखना, मंदिर में जाके पूजा करना, ये अध्यात्म नहीं है। किसी ग्रंथ का पाठ करना, इसका संबंध अध्यात्म से कतई नहीं है। हवन करना, जप करना, तीर्थ स्नान करना, दान करना, पुण्य करना, सेवा करना, इसका अध्यात्म से कोई भी संबंध नहीं है। ईश्वर को मानना, इसका भी अध्यात्म से संबंध नहीं है, क्योंकि बिना ईश्वर को जाने ईश्वर का मानना और न मानना दोनों एक ही है। बल्कि ईश्वर का नाम मानना ज्यादा अच्छा है। क्यों ज्यादा अच्छा है? क्योंकि ईश्वर को मान करके हम दंगा करते हैं, लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं। एक मुसलमान ने राम के बारे में कुछ विरोधाभासी बातें कह दी, हिंदू को बुरा लग गया। हिंदू ने अल्लाह के बारे में कुछ बोल दिया, मुसलमान ने तलवारें निकाल ली। ना इसने राम को देखा, ना उसने अल्लाह को देखा। पंडित और मौलवी बैठ करके भारत पाकिस्तान का बंटवारा करा दिए साहब। तो ये मान्यता वाला ईश्वर हमारे आपके काम कम आता है, नेताओं के काम ज्यादा आता है। पंडित पुरोहितों के, मौलवियों के, ग्रंथियों के काम ज्यादा आता है, हमारे काम नहीं आता ईश्वर का मान्यता। ईश्वर की मान्यता सिर्फ हमारे इतने ही काम आती है कि जब हम जीवन में कभी उदासीन हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है। मान लीजिए घर में कोई मर गया तो सब्र करने के लिए ये कह लेते हैं कि भाई ईश्वर को जो इच्छा थी वही हो गया।
ईश्वर क्या इच्छा करेगा कि आपका बेटा, आपका पति, आपका पिता मरे? आप ईश्वर की यह इच्छा होती कहीं कोई जन्मे? तो ये मान्यता वाला ईश्वर अध्यात्म नहीं है। ये धर्म हो सकता है, संप्रदाय हो सकता है, किसी का मत हो सकता है, आप उसको मान करके अपने अंदर संतोष पा सकते हैं, लेकिन ये अध्यात्म नहीं है। गीता के एक एक श्लोक को अगर कोई रट भी लिया और सारे श्लोकों के अर्थ जान रहा है, वो भी अध्यात्म नहीं। होता क्या है कि जब हम किसी ईश्वर में या धर्म में या मजहब में आस्था रखते हैं तो हम विरोध बर्दाश्त नहीं कर पाते। देखने में तो लगता है कि हमारे राम का विरोध कर दिया इसलिए हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन होता यह है कि हमारे अहंकार पे चोट पड़ती है, क्योंकि हमारी मान्यता को उसने क्या किया, चुनौती दे दी। कह दिया तेरे राम को हम मानते ही नहीं। हिंदू ने कह दिया हम तुम्हारे अल्लाह को मानते नहीं। तो अल्लाह को नहीं मानने पे दुख नहीं हुआ, उसके अहंकार को चोट लग गया कि तूने मेरी मान्यता को क्यों खंडित किया। तो ये अहंकार की लड़ाई है, सारी मान्यता वाला जो अध्यात्म है। राम कृष्ण को हिंदू माने, लेकिन जो कृष्ण कह रहे हैं उसका पालन ना करे। जो गीता में बात कही है वो रटी हुई तो है, लेकिन जीवन में जीभ पे राम का नाम है, हृदय में रावण का व्यवहार है। ये अध्यात्म नहीं है। कि अगर हम अध्यात्म में चलना चाहते हैं, शाश्वत शांति और अनकंडीशनल प्रेम चाहते हैं, स्वतंत्र प्रेम चाहते हैं, तो क्या हम मंदिर में ना जाएं? हम तो रोज राम नाम का जप करते हैं, जब तक 108 माला जप ना ले हम पानी नहीं पीते। सरदार जी कहते हैं मैं गुरुद्वारे ना जा लूं, शब्द ना सुन लूं तो मुझे चैन नहीं है। अगर अध्यात्म में जाना है तो क्या बंद कर दे? नहीं, बंद मत करिए। आप बंद भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि 20 साल, 25 साल, 30 साल यही काम करते करते माइंड इतना कंडीशनड हो गया है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ोगे तो टूट जाओगे। ये स्थिति ऐसे ही है जैसे किसी पति द्वारा कोई पत्नी रोज कूटी जाती है, लेकिन पत्नी को यह समझ में बस आ गया है कि ये मेरा पति है, तो डाइवोर्स ओवर्स नहीं देगी, वो विरोध भी बहुत नहीं करेगी, कुटाती भी रहेगी और सहती भी रहेगी। तो जैसे एक नालायक पति को एक औरत कंडीशन माइंड की वजह से सहने के लिए मजबूर है, वैसे ही आप अपने अधकचरे अध्यात्म को ढोने के लिए मजबूर हैं। जो आदमी रोज हनुमान चालीसा पढ़ता है, आप उसको मना कर दीजिए कि हनुमान चालीसा से नहीं पढ़ना है, वो डिप्रेस हो जाएगा, घबराहट उसके मन में होगी, उसके मन में अवसाद उठेगा, क्योंकि माइंड कंडीशनड है। तो जिस मन में आपने राम को, कृष्ण को, गुरु को बिठा रखा है इतने दिनों से, उसको आप अभी लिए रहिए, मत छोड़िए, उसके साथ चलिए, क्योंकि आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं। तो क्या करें फिर, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन यह समझ लीजिए अच्छे से कि मंदिर जाना, हनुमान चालीसा और गीता का पाठ करना, किसी गुरु से नामदान लेना, दीक्षा लेना, मंत्र का जप करना, किसी बाबा को, किसी स्वामी जी को, किसी गुरु जी को मानना, यह सब अध्यात्म में बिल्कुल नहीं आता। फिर अध्यात्म है क्या? अगर यह अध्यात्म नहीं है तो अध्यात्म है क्या? अब यह विषय थोड़ा जटिल है, लेकिन आप सब लोग पढ़े लिखे हैं तो समझने में परेशानी नहीं है।